पाप किए हैं आपको श्मशान तक में पीछा करूंगा। बिहार के सम्मान पर चोट करने वाले को शांति से जीने नहीं दूंगा। विजय सिन्हा जैसा विजय बिहारी एक नहीं हजारों में बिहार में खड़ा हो चुका और जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया है, अवैध कब्जा को प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे लोगों को मैं सम्मान भी दूंगा। ऐसा डिप्टी सीएम बिहार को फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बिहार को पहली बार मर्द भूमिहार डिप्टी सीएम मिला है और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शमशान जाने की बात क्यों करने लगे और सीओ में तो हड़कंप मच गया है, अंचलाधिकारी और आरओ में तो हड़बड़ी मच गई है। और इस बात की हड़बड़ी कि पहले आखिर किसका नंबर आएगा, कौन कब बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा मर्द डिप्टी सीएम मिला है जो कि जनता के मुद्दे को लेकर अधिकारियों को ना सिर्फ डांट रहा है, फटकार रहा है, बल्कि ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए सस्पेंड भी कर दे रहा है। इससे घूसखोर भ्रष्टाचारी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। और आप जरा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ये बयान सुनिए, जिस बयान को सुनकर आपको लगेगा कि बिहार को पहली बार मर्द भूमिहार डिप्टी सीएम मिला है। नहीं, कोई विवाद नहीं, हम उसका समाधान ईमानदारी के साथ कर। हमारे राजस्व कर्मचारी गांव-गांव घूमते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। आज भी 70% 75% जमीन पर विवाद नहीं है। और जो लोग ने कुछ टेक्निक खेला, सारण में बताया कि रजिस्टर 2 पर स्याही गिरा दिया कि दिखाई नहीं पड़े और दूसरे को म्यूटेशन कर दिया। क्या कमाल है। 5% पन्ने ही फाड़ के हटा दिए। लेकिन सरकार सक्षम है, हमारे पास मैकेनिज्म है, मैं सब ऊपर कर लूंगा। लेकिन जो लोग ये पाप किए हैं आपको श्मशान तक में पीछा करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। बिहार को रुलाने वाले को, हमारे बिहारी को गाली बनाने वाले को और बिहार के सम्मान पर चोट करने वाले को शांति से जीने नहीं दूंगा। समाधान तक लड़ाई लड़ते रहूंगा और इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। ये पावन धरती, ऐतिहासिक धरती जो आजादी के समय बिहार को अव्वल राज्य के रूप में लॉ एंड ऑर्डर में भी अव्वल था, इंडस्ट्रियल वातावरण में भी आगे था, नहरीकरण में भी आगे था और बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह नहीं बिहार में आते थे। फिर से ठहरी हुई विरासत को कुछ लोग देखते हैं कि अभी मोबाइल पर हमको किसी ने दिखाया यहाँ कि जो सीओ, जो आरओ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मोबाइल पर दिया है कि इनको छोड़ना नहीं है, आर्थिक अपराध में इनके बारे में डिटेल में भेजो, इन लोगों को फंसाना है, इन लोगों पर प्रेशर बनाओ। कान खोल करके सुन लो नकारात्मक मानसिकता के लोगों। विजय सिन्हा जैसा विजय बिहारी एक नहीं हजारों में बिहार में खड़ा हो चुका और जग चुका है। माइंस में बिहारी योद्धा अब भू माफियाओं को भी नकेल थमने के लिए हमारा बिहारी योद्धा इन लोगों को सबक सिखाएगा। मैं एक नई योजना लाएंगे जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया है, अवैध कब्जा को प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वैसे लोगों को मैं सम्मान भी दूंगा, पुरस्कृत भी करूंगा। वो बिहारी योद्धा का एक नया अभियान चलेगा, क्योंकि बिहार का बेटा डरता नहीं है। बिहार का बेटा न्याय के लिए लड़ता है।
इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी को भी बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। और जो ये सोचते हैं कि केस मुकदमा में फंसा देंगे, डरा धमका देंगे, ऐसे मानसिकता की अंत बड़ा बुरा होता है। ऐसे लोगों को सबक आने वाला वक्त और समय सिखा देता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अभी भी हम आग्रह करेंगे कि आज जनहित में आप जनहित में आकर काम करें, डरे नहीं। कुछ लोगों को डरा दिया कि आपने तो गलती कर दिए हो, सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर दिए हो, अब तो तुम्हारा बलि चढ़ जाएगा। तो वहां जाके जो बलि चढ़ोगे उससे अच्छा है कि हड़ताल कर करके अपने को बचा लो। आपने डिप्टी सीएम का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।